गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। ये शो जो है आपके लिए ही बनता है, टेक आपकी जुबान में इसका नाम है। तो आप डिसाइड करते हैं इसका टॉपिक क्या होगा, आप डिसाइड करते हैं कि इसमें आपके सारे सवालों के कौन से सवालों के जवाब मिलेंगे। तो हर बुधवार या गुरुवार को हम एक YouTube पर कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, तो हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ कम्युनिटी टैब दिख जाएगा आपको, वहाँ पर आप देख लीजिए। हर बुधवार गुरुवार को एक पोस्ट जाता है, वहाँ आपके सारे सवाल पूछ लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट करके बता दीजिए कि अगले कुछ एपिसोड्स में आप किस टाइप के टॉपिक्स देखने चाहते हैं। अभी पिछले जो कुछ टॉपिक्स मैंने चुने हैं हमारे टेक आपकी जुबान में के एपिसोड्स के लिए, वो सब आपके कमेंट्स देखकर ही चुने। तो वहाँ कमेंट करके बताते रहिए हमको कि क्या आप देखना चाहेंगे, किस विषय के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पूरी कोशिश करेंगे हम कि उस टाइप का टॉपिक हम सिलेक्ट कर ही लें कमेंट्स में से। तो चलिए अभी इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम पहले एक विनती कर देंगे कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, इस टाइप के और एपिसोड्स अगर आपको देखने हैं, टेक आपकी जुबान में सीरीज आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए इसे और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये एपिसोड और क्या देखना चाहते हैं आप। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके इसके हर एपिसोड में, तो ये अच्छा लगता है मुझे देख के। आप इसी को बनाए रखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड के। अब इसमें हम बात करेंगे Realme कंपनी के बारे में। अब ये जो कंपनी है, पहले जब भारत में आई थी तभी इसका लोगो देखकर मुझे लगा कि रेडमी जो शब्द है उसी की तरह लग रहा है। आप देखिए इंग्लिश में जिस तरह से लिखते हैं रेडमी REDMI, फिर Realme का आप स्पेलिंग देख लीजिए REALMI। सो AL जो है वो थोड़ा D की तरह लगता है और प्रोनाउंसिएशन में भी देख लीजिए ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि सीधा ये रेडमी ब्रांड को टक्कर देने के लिए ही बनाया है। अब इसके ओरिजिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब ये पहली बार भारत में आई थी, ओप्पो का एक सब ब्रांड बन के आया था और फिर इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई है। तो जिस तरह से मार्केट में उन्होंने एंट्री की, मुझे ऐसा लग रहा था कि ओप्पो और वीवो ये दोनों कंपनियां टक्कर देना चाहती थी शाओमी को, लेकिन वो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि वो ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे और उनको एक ऑनलाइन एक्सक्लूसिव ब्रांड चाहिए था जो शाओमी को टक्कर दे पाए भारत में, और इसीलिए रियलमी आया है मार्केट में। तो अभी आपको थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं यहाँ पर, जो आप में से बहुत लोगों को पता ही है लेकिन फिर भी बोलना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग ऐसे नए व्यूअर्स होते हैं जिनको इसकी आइडिया नहीं होती। इतनी सिंपल इन्फॉर्मेशन है कि रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस और आईकू, ये पांचों ब्रांड एक ही कंपनी के हैं, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पेरेंट कंपनी उनकी सबकी सेम है। तो जिस तरह से आप सोच लीजिए, बस थोड़ी सी शक्ल बदल दी, थोड़े से कुछ स्पेक्स बदल दिए, तो यही उनके फ़ोन हो गए। इस टाइप का कभी काफ़ी बार हमने देखा भी है इन कंपनियों में। लेकिन यहाँ पर टॉपिक आज का सिर्फ रियलमी है, बाकी BBK ग्रुप के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो रियलमी कंपनी जब मार्केट में आई थी, सबसे पहला फ़ोन आया था उनका Realme 1 और बहुत ही बढ़िया स्पेक्स थे और आई थिंक 9000 का उसका कुछ प्राइस था। कुछ महीनों बाद में हमने देखा Realme 2 स्मार्टफोन आया। अब Realme 2 जब स्मार्टफोन आया, आप ही बताइए, अब किसी भी स्मार्टफोन का लेट्स से कि कोई भी वर्जन नंबर 1 आता है, जैसे पकड़ लीजिए, चलो अभी गूगल पिक्सल 1, गूगल पिक्सल 2 जब आया तो पिक्सल 2 पिक्सल 1 से तो अच्छा ही होगा ना, ये आप सोच लेंगे। आईफोन जब आया, फिर सेकंड वाला जो आईफोन आया, आईफोन थर्ड वाला जो आया, आप सोच रहे होंगे कि हर साल आईफोन इंप्रूव हो रहा है तो ठीक है, नंबरिंग स्कीम का कोई सेंस बनता है। लेकिन जब Realme 2 आया था तब कंपनी ने हमको कहा था कि नहीं, ये फ़ोन जो है ये Realme 1 का सक्सेसर नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ों में आप देख लेंगे उसके स्पेक्स वगैरह, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि Realme 2 जो स्मार्टफोन है वो Realme 1 से अच्छा है, ऐसा आप नहीं कह सकते। वो अलग टाइप का फ़ोन है, एक थोड़ा बजट वाला फ़ोन था, थोड़ा मतलब वीकर स्पेक्स के साथ में। और Realme 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ोन था, बहुत ही बढ़िया लॉन्च थी वो उनकी। और उसी समय में उन्होंने Realme 1 का जो बेस वेरिएंट था वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया ताकि Realme 2 वो सस्ते में बेच सकें और उस Realme 1 से वो टक्कर ना दे। इसीलिए तो शुरुआत जिस तरह से इस कंपनी ने की थी उसी में थोड़ा सा लग गया था कि नहीं भैया, ये थोड़े बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं बायर्स को। और आगे जाकर कंपनी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन्स लॉन्च किए हैं और उन्होंने अपने UI में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, ये मैं पहले ही कह देता हूँ। जो उनकी कलर OS की UI थी उसको उन्होंने चेंज करके Realme UI कर दिया। अब जब कलर OS में था ये स्मार्टफोन के सीरीज़, तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है इसके UI में, स्टॉक एंड्रॉइड की तरफ थोड़ा आना चाहिए। ज़्यादा कस्टमाइज़ करने से मुझे इतना मज़ा नहीं आता है उसके UI में। तो अभी जब Realme UI में आ चुका है तो थोड़ा बहुत स्टॉक एंड्रॉइड की तरफ आ चुका है। थोड़े बहुत ब्लोटवेयर वगैरह सब तो ज़रूर होता है इसमें, अभी भी मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो कह दे कि Realme UI जो हुआ है वो पहले से बेहतर है। ठीक है, तो अभी ये रही बात इस कंपनी के लॉन्चेस की। अभी तो जितने फ़ोन्स ये कंपनी लॉन्च करती है उससे सच में बता रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा तंग आ चुका हूँ। अभी
रियलमी कंपनी सबसे पहले जो फ़ोन लॉन्च करी थी रियलमी 1, 2, 3, 3 प्रो, इस टाइप के अलग अलग फ़ोन्स आए थे। मुझे लगा ठीक है, अच्छा है, Xiaomi को टक्कर देना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। बीच में ऐसा एक फेज़ आ गया था जब मुझे लग रहा था कि Xiaomi के फ़ोन्स थोड़े ओवर प्राइस हो चुके हैं, तब रियलमी कंपनी ने आके कंपटीशन दे दिया। अब फिर देखिए अभी Xiaomi के फ़ोन्स कितने मतलब अच्छे प्राइस पे मिले आपको। तो जितना कंपटीशन हो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक हद होती है। मतलब कुछ समय बाद आपको भी लगने लगेगा ऐसा कि ये कितने फ़ोन लॉन्च कर रही है कंपनी। मतलब आप ही देख लीजिए, अभी रियलमी 6 आया था इसी साल में, ठीक है, उसके बाद में रियलमी 7 भी इसी साल में आ गया, रियलमी 6 प्रो का सक्सेसर रियलमी 7 प्रो भी आ गया। उसी तरह से कुछ कुछ ऐसे फोन्स थे उनके जो लॉन्च तो हो गए, फिर कंपनी इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गई ऐसा लग रहा है। अभी रियलमी U1 नाम का एक फोन आया था, काफी अच्छा डिवाइस था उसके प्राइस के लिए। अभी भी मैं देख रहा था वो 10,000 रुपए के आसपास ही मिल रहा है फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में, और उस प्राइस रेंज में आपको शायद बहुत ही कम स्मार्टफोन्स मिले जिसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले हो। तो एक टाइम पे 9,000 पे मिल रहा था ये स्मार्टफोन फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में, जो रियलमी के दूसरे फोन नहीं दे रहे थे। रियलमी U2 कहाँ है, ये सवाल पूछ लीजिए आप कंपनी से। मुझे तो नहीं नजर आ रहा, कंपनी वो सीरीज को पूरी तरह से भूल चुकी है। उसने अपना फोकस चेंज कर दिया है। रियलमी 5, 5i, 5 प्रो ऐसे अलग अलग फोन उसने लॉन्च कर दिए, उससे भी काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए ऐसे रियलमी X नाम का एक स्मार्टफोन आया था। अब रियलमी X जब आया था पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ में आया था, ऑल स्क्रीन डिजाइन के साथ में, काफी अच्छा फोन था ये। और उसी का एक थोड़ा सा क्लोन भी आया था, आई थिंक Oppo K3 स्मार्टफोन था जो लगभग वैसा ही था, उस स्पेक्स के मामले में एकदम सेम था, दिखने में भी लगभग सेम ही था, बस लोगो चेंज कर दिया था उन्होंने। तो ये दोनों फोन जब मार्केट में आए थे तब लगा कि चलो नई डायरेक्शन पे जा रहे हैं, रियलमी X सीरीज में कुछ नया देखने को मिलेगा। फिर जो अगला फोन है उसने डिजाइन फिलोसफी फिर से चेंज कर दी, पॉपअप सेल्फी कैमरा हटा दिया। अब रियलमी X2 में आप देख लीजिए उसमें एक होल पंच टाइप का कैमरा है, तो उन्होंने वो वाली फिलोसफी भी चेंज कर दी। तो इस तरह से है ना, क्या होता है कभी कभी आपको लगता है कि चलो ये नई सीरीज आई है, इसमें ये स्पेशलिटी होगी, जैसे रियलमी X में पॉपअप सेल्फी कैमरा, ऑल स्क्रीन डिजाइन, ये स्पेशलिटी होगी, आगे भी बनाए रखेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। कुछ कुछ सीरीज आती है वो खुद ही भूल जाती है कंपनी इसके बारे में। रियलमी U2 स्मार्टफोन तो नहीं लॉन्च किया उन्होंने। उसी तरह से जब रियलमी 6 लॉन्च हुआ, आपने सोचा होगा चलो बहुत ही बढ़िया फोन लग रहा है, वैल्यू फॉर मनी भी अच्छी दे रहे हैं, हमारा रिव्यू देख के आपको पसंद आया होगा, शायद आपने शायद खरीद लिया होगा। फिर देख लेंगे आपकी 2 महीने के अंदर रियलमी 7 आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने रियलमी 6 खरीदा था तब ऐसा तो नहीं था कि मुझे फोन अर्जेंटली लेना था, मैं 1 महीना और रुक जाता, 2 महीना रुक जाता तो मुझे इससे अच्छा रियलमी 7 फोन मिल जाता। अब भले ही इसमें माइनर इंप्रूवमेंट क्यों ना हो, इंप्रूवमेंट तो है ना, और 2 महीने तो ज्यादातर लोग रुक ही सकते हैं नए स्मार्टफोन के लिए। तो इसी तरह से ना जो एक चिंता सी बन जाती है मन में कि रियलमी का स्मार्टफोन खरीदते समय अगर आपको ये गारंटी नहीं है कि आपका जो नया स्मार्टफोन है वो 6 महीने तक भी नया रहेगा, तो आप हमेशा थोड़ा सोचेंगे ना कि मैं इस कंपनी का स्मार्टफोन लूं या ना लूं। यही मुझे प्रॉब्लम लग रही है इस कंपनी की रणनीति के साथ में। कुछ ज्यादा ही फोन्स लॉन्च कर देते हैं ये लोग, बिल्कुल भी मतलब ऐसे नॉन स्टॉप लॉन्चेस होते ही रहते हैं उनके, एकदम ही मतलब ऐसे क्या कहते हैं, सांस लेने का समय नहीं देते। तो एक तरह से क्या होता है कि सबको लगता है कि नया स्मार्टफोन आते ही जा रहे हैं मार्केट में, तो नया वाला ले लेते हैं हम, फ्रेश रहता है वो, न्यूज साइकिल में भी वो रहते हैं। ऐसा होना कि अभी जैसे कि अभी रियलमी का 6 और 6 प्रो लॉन्च हुआ, रिव्यू आ गए उसके हमने टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप के कुछ अलग अलग वीडियोस देख लिए दूसरे चैनल्स पर, और सब जगह पर आप देख लीजिए उनकी कवरेज आ गई, अपडेट्स आ गए, थोड़ी कवरेज आ गई इस पे। लेकिन फिर आप देख लीजिए वो फोन पूरा गायब हो जाता है 1-1.5 महीने के बाद में, न्यूज साइकिल में रहता ही नहीं है वो, और उसकी मार्केटिंग वगैरह ज्यादा हो नहीं पाती है, मुश्किल हो जाता है वो सब। फिर आप देख लीजिए कंपनी ने क्या किया, अब रियलमी 7 प्रो निकाल दिया 2 महीने के अंदर, फिर से कंपनी न्यूज में आ गई। उसी तरह से रियलमी का आप नार्जो सीरीज देख लीजिए, जब नार्जो सीरीज की लॉन्च हुई थी ऐसा लगा था कुछ नया एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग होगा और नई सीरीज के फोन्स काफी अच्छे होंगे। अब रिव्यू में तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन नार्जो 10A से ये प्रॉब्लम थी मेरी कि रियलमी C3 का एक क्लोन था वो, ऐसे लग रहा था कि रियलमी C3 के 2 वेरिएंट के बीच में एकदम ला दिया उन्होंने। तो रियलमी C3 का तीसरा ही वेरिएंट होना चाहिए था, क्योंकि स्पेक्स वगैरह में ज्यादा कोई अंतर तो है नहीं उसमें, बस थोड़ी बहुत चेंजेस करके उन्होंने नया नाम देके लॉन्च कर दिया। सिमिलरली नार्जो 10 भी आप देख लीजिए, वो भी ऐसे कोई मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग नया फोन नहीं है, वो पुराने वाले को रिप्लेस कर रहा था, लेकिन उसने ब्रांड नेम चेंज करके ऐसे गेमिंग फोन की तरह पोजीशन करने की कोशिश की है कंपनी ने। तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है इसके कारण भी। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप लॉन्च कर रहे हैं इतने सारे फोन, जैसे अभी हाल ही में रियलमी C11 आया था कुछ 1 महीने पहले, फिर रियलमी C12 आ चुका है, C15 आ चुका है, और अभी नार्जो 20 सीरीज आ रही है, उसमें भी मतलब जितने लीक्स वगैरह देखे हैं, देख के तो ऐसा लग रहा है कि नार्जो 20 सीरीज में एक फोन नहीं है, मतलब मल्टीपल फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी कितने एग्जैक्टली होंगे वो तो पता नहीं, जब लॉन्च होंगे तभी पता चलेगा। अब बस मैं यही मतलब रोज प्रार्थना करता हूँ कि 5-6 फोन ना लॉन्च कर दे, सबको कवर करना मुश्किल हो जाता है, फिर ट्रैक रखना भी मुश्किल हो जाता है। अब हमें कंफ्यूजन हो रही है, हमारा तो काम है ये फोन रिव्यू करने का वगैरह। तो आप ही बताइए आपको कैसा लगेगा, मतलब आप एज अ बायर कितने फोन ट्रैक करेंगे। मतलब मार्केट में जब आप जाते हैं तब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। फिर रही बात अवेलेबिलिटी की,
अभी नार्जो 10 सीरीज से मैं बहुत नाखुश हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा था फ़ोन, रिव्यू में भी काफ़ी पसंद आया था, मैं रेकमेंड कर रहा था लोगों को, सब मुझे आके यही बोल रहे हैं कि नार्जो सीरीज अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। अभी आप 15 फोन लॉन्च करने से अच्छा है ऐसा कीजिए ना, एक कोई सीरीज तो पकड़ लीजिए बजट में। नार्जो 10 है तो ठीक है, चलो हम नार्जो 10 मार्केट में कम से कम 6-7 महीने रखेंगे, लेकिन इस तरह रखेंगे कि अवेलेबल हो हमेशा। अगर मुझे आज फोन खरीदना है, नार्जो 10 में आज के आज जाके खरीद सको, ऐसा हर दिन हो तो सही रहेगा। कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक होने की बात अलग होती है, लेकिन 2-3 हफ्ते से मैं चेक कर रहा था बीच में एक टाइम पे, और मुझे ना नार्जो 10 मिल रहा है, ना नार्जो 10 मिल रहा है, ना मेरे दोस्तों को मिल रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर आप इतने सारे फोन लॉन्च करने वाले हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, तो क्या फायदा फिर लॉन्च करके। रही बात अभी इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स की, तो रियलमी ने यहाँ पर भी Xiaomi को मैच करने की कोशिश की है, और वो अपने टूथब्रश और सूटकेस टाइप के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, पूरी इकोसिस्टम कंपनी भी बनना चाहते हैं, मतलब स्मार्टफोन से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो टीवी भी आ चुके हैं उनके, उसी तरह से मैं आपको पक्का गारंटी दे रहा हूँ कि टीवी ईयरफोन के अलावा भी दूसरे प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करेंगे ही मार्केट में, क्योंकि ये जो ब्रांड बना है ये Xiaomi को टक्कर देने के लिए ही बना है। जो Xiaomi करते जा रहा है मार्केट में, रियलमी हर जगह कंपटीशन तो देगा ही इनको, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं मेरी। बस यही है कि अभी Xiaomi के इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो उनकी पूरी हिस्ट्री है कि Xiaomi ये चाइना में वो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो स्टार्टअप्स कभी कभी एक्वायर भी कर लेते हैं, और उनके प्रोडक्ट्स को Xiaomi इकोसिस्टम में लाते हैं। तो काफ़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनके, और काफ़ी बैकग्राउंड भी है। रियलमी इस इकोसिस्टम स्पेस में थोड़ा नया है, क्योंकि ये रियलमी का फिलोसफी थोड़ा ये रहा है कि मतलब हम इंडिया में पहले फ़ोन लॉन्च करेंगे, ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स भी ज़्यादातर उनके इंडिया में पहले आते हैं और बाहर बाद में जाते हैं। तो इसीलिए शायद उनको Xiaomi को इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स में मैच करने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब कंपटीशन उस स्पेस में भी होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अभी देखेंगे। अभी इमीडिएटली तो कह नहीं सकते कि ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने उतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए। बस उनका पावर बैंक एक यूज़ किया है जो काफ़ी अच्छा चला था मेरे लिए, लेकिन अल्टीमेटली इसकी फिलॉसफी है कि मुझे Xiaomi को टक्कर देनी है। अब ये तो सही बात है, मतलब कंपटीशन तो होना ही चाहिए, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। बस मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि कुछ ज़्यादा ही मतलब वो फ़ोन लॉन्च करते हैं, थोड़ा पेस अगर स्लो कर दें, अपने फोन्स को मार्केट में अवेलेबल रखें, सॉफ्टवेयर सपोर्ट उनको डे 1 पे देने की कोशिश करें, तो ये सारी चीज़ों से मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अल्टीमेटली इन कंपनीज का गोल होता है कि फ़ोन ज़्यादा बेचने हैं कैसे, और मार्केटिंग करते रहनी है, उसकी फ्रेश रहना है, न्यूज़ साइकिल में बार बार आ जाए नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं करके। तो कहीं पर भी किसी भी प्राइस रेंज में आप जाए तो उनको अपने फ़ोन्स को बेचने की स्ट्रैटेजी रखी है। मेरे हिसाब से बायर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर ये थोड़े कम लॉन्च करें फ़ोन, मतलब अगर 10 कर रहे हैं तो 10 की जगह से 7 या 8 या 5 कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन कम होगी। अगर एक नई ब्रांड ला रहे हैं वो नार्जो जैसा, तो वो नया फ़ोन जैसा लगना चाहिए ना, ऐसा नहीं लगे कि Realme C3 का नाम बदल के दे दिया आपको। तो ये थोड़े 2-3 चेंजेस कर दें तो मुझे लगता है कि सबके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा मतलब ऐसे फटीग सा हो गया अभी एक तरह से मुझे लग रहा है। आपको भी लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि रियलमी का जब नया फ़ोन लॉन्च होता है ना, तो पहले थोड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि कंपटीशन होगा, अच्छा लगेगा करके। आजकल वो बस उतना एक्साइटमेंट नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी ने इतने ज़्यादा फ़ोन लॉन्च किए हैं कि अभी कब तक आप भी उत्सुकता बनाए रखेंगे, ये बताइए मुझे। तो ये था मतलब मेरा रियलमी के रणनीति पर जितनी कमेंट्री करनी थी वो तो अभी कर ली, लेकिन आपके बहुत सारे सवाल भी हैं तो उसके जवाब दे दें, क्योंकि अल्टीमेटली ये शो बनता है आपके लिए, और सवाल तो आपके ही यहाँ पर जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए आपके सारे सवाल मैं देखता हूँ, अभी एक एक करके सबके जवाब देता हूँ। सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले एक बात मैं कह दूं, यहाँ पर काफ़ी सारे रेगुलर लोग आ गए हैं आजकल, यानी कि जिनको मैं देखता हूँ हर हफ्ते वो सवाल पूछने के लिए आते हैं रेगुलरली। आप सबसे मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज़ आते रहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे भी फीडबैक मिलता है ना कि आपको शो पसंद आ रहा है और आपके सवालों के जवाब अच्छे लग रहे हैं आपको, इसीलिए आप वापस आ रहे हैं। प्लीज़ आते रहिए। और जो नए व्यूअर्स हैं आज के, जिन्होंने नए मतलब सवाल पूछे हैं यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब में, वो भी बहुत ज़्यादा वेलकम है। अच्छा लगता है नई ऑडियंस आती है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, जो सवाल पूछना है आपको मैं ट्राई करूंगा 99% आपके सबके जवाब मैं दे दूं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं रेगुलर व्यूअर राकेश चौधरी के सवाल के साथ में। इनका कहना है कि रियलमी जो है ये Xiaomi को कॉपी करने में लगा है, और जो भी Xiaomi फीचर लॉन्च करती है वो रियलमी चिपका कर लॉन्च कर देती है। उसके बाद में इनका OS अलग है, चार्जिंग टेक्नोलॉजी अच्छी है बस, और बाकी रियलमी ने मार्केट में अपनी जगह तो बना ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रियलमी कभी नंबर 1 पोजीशन पर इस स्ट्रैटेजी के साथ में पहुंच पाएगी। और इनका कहना है कि आप देखना बहुत जल्दी रियलमी अपना बियर्ड ट्रिमर भी लेके आएगी 1000-1200 रुपये में। तो राकेश जी, पहले तो आपके कमेंट्स, आपके जो सवाल होते हैं बहुत इंसाइटफुल रहते हैं, ये अच्छा लगता है देख के, तो प्लीज़ आप भी आते रहिए हर हफ्ते। दूसरी बात, अभी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा मतलब कंपनी को अपना भी विजन होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। तो ये जो आइडेंटिटी हो गई है ना कि हम Xiaomi के कंपटीटर हैं, थोड़ा Xiaomi जो भी फ़ोन लॉन्च करेगी उसको कड़ी टक्कर देने के लिए उससे भी अच्छे फीचर्स देने की कोशिश करेंगे उसी प्राइस पॉइंट पे। एक पॉइंट तक अच्छा रहता है, जब तक मार्केट ने बेसिक मतलब नंबर 1 की जगह पे नंबर 2 तो बन जाओगे आप,
लेकिन नंबर 1 बनने के लिए थोड़ा और उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पूरी तरह से अभी देख लेंगे कि कहाँ क्या किस डायरेक्शन में जाती है ये कंपनी। अभी जितना मैं देख के कह सकता हूँ अभी तक, ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटजी से कोई नंबर 1 पे नहीं पहुंच सकता है, पहुंच जरूर सकता है, बस वही थोड़ा लक की भी बात होती है। मार्केट में कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसके कारण कभी कभी पहुंच जाएंगे। बस ये बात है कि थोड़ी इनोवेशन कर लें, थोड़ी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी अलग से बना लें तो और अच्छा रहेगा। तो अभी फोन्स में तो क्या है ना, ज्यादा इनोवेट करना भी थोड़ा मुश्किल है आजकल, क्योंकि सारे फीचर्स कॉमन होने लगे हैं एक तरह से। मतलब कह सकते हैं कि जितना इनोवेशन होता है ना स्मार्टफोन्स में, अभी क्या हो रहा है कि हाई एंड के फीचर्स लो एंड में आने वाली स्टेज पर आ चुके हैं। हाई एंड पर ना कैमरा में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहे हैं, उसके अलावा जो नए फीचर्स आ रहे हैं स्मार्टफोन में वो इतने ज़्यादा नहीं है जितने कुछ साल पहले हुआ करते थे। तो फोन में शायद वो डिफरेंशिएटिंग कुछ स्ट्रैटेजी अपनी ना बना पाए अभी, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा आगे जाके। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बाकी सारे जो इकोसिस्टम वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके वहाँ पर इनोवेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो देखते हैं वो क्या करते हैं, एंड आई होप कि वो भी मतलब थोड़ा ये इस टाइप के शो देखकर ये फीडबैक सीरियसली ले ले और अपने फ़ोन के लॉन्चिंग की पेस थोड़ी कम कर दें और थोड़े इनोवेटिव और डिवाइसेस लेके आएँ। यानी कि किसी मार्केट कंपटीटर को देख के उसको टक्कर देने के बजाय अपनी खुद की आइडेंटिटी भी बनाए, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। रोहित उपाध्याय जी का कहना है कि इतने सारे फ़ोन लॉन्च करके क्या प्रूव करना चाहते हैं, मतलब कस्टमर्स के लिए अच्छा नहीं है ये, और कंपनी को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए। बिल्कुल सहमत हूँ मैं, थोड़ा सा ब्रेक तो ले लेना चाहिए। अब नार्जो 10 अभी आया था, नार्जो मतलब 20 सीरीज़ के लीक्स अभी देख रहे हैं हम कि अभी आने वाली है 20 सीरीज़ करके, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं है। और 10 और 20 में कितना अंतर होगा ये भी देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा अंतर होगा उसमें। अब 2 महीने में कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, लेकिन यार 6-7 महीने आप रुक जाओ तो बात अलग होती है। कैसे 2-3 महीने के अंदर अगर नए नए फोन्स आ जाते हैं बार बार तो थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होता है। रितेश रंजन का कहना है कि हेलो सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रियलमी इतने समय भारतीय बाजार में अपनी खास पहचान बना ली है। ठीक है, इसने एक ही प्राइस पॉइंट पर इतने सारे सीरीज बना रखे हैं तो कंफ्यूजन तो संभाविक है, लेकिन इसके पीछे शायद रियलमी की ये सोच हो सकती है कि दूसरी कंपनी के बारे में सोचो ही नहीं आप, यानी ऑप्शन ए तो रियलमी और ऑप्शन बी भी रियलमी। रितेश जी, आपका पॉइंट एकदम सही है, इनकी ये मेंटालिटी जरूर हो सकती है, लेकिन आप एक सोचिए बात, अगर रियलमी का ऑप्शन ए अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन बी भी अवेलेबल नहीं है, तो आप जाओगे कहाँ पे? दूसरे कंपनी के पास ही जाओगे ना। तो इसीलिए मेरा पॉइंट यही है कि लॉन्च करो, ठीक है, कोई बात नहीं है, अवेलेबिलिटी भी बनाए रखो। अगर ऑप्शन ए पुराना रियलमी का फोन है, ऑप्शन बी पुराना रियलमी का फोन है और ऑप्शन सी नया किसी और कंपनी का फोन है जो अवेलेबल है अभी, तो मैं तो ऑप्शन सी में ही जाऊंगा, मैं क्यों पुराना फोन खरीदूं? तो यही मेरा एक बस पॉइंट है। बाकी आपने जो कहा उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। सुशील शर्मा जी का कहना है, मेरा सवाल ये है कि रियलमी हमेशा रेडमी से एक कदम पीछे क्यों रह जाता है? आप कोई भी रियलमी का फोन देख लो, फिर रेडमी का उसी प्राइस सेगमेंट में फोन से कंपेयर करोगे तो हमेशा रेडमी एक कदम आगे दिखेगा, ऐसा क्यों? ओप्पो की एक्सपर्टीज या R&D कम पड़ रही है या और कुछ बात है? सुशील जी, मैं आपसे थोड़ा सहमत नहीं हूँ इस बारे में। एक्चुअली हमने देखा है कि रियलमी और रेडमी में जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा टफ है अभी। इसमें जितना मैंने नोटिस किया है मार्केट में रिव्यू करने के बाद में, ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ प्राइस सेगमेंट्स में रियलमी आगे है रेडमी से। जैसे कि आप देख लीजिए कुछ फीचर्स है, जैसे कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले, वो 15,000 से कम में Xiaomi बहुत मुश्किल से दे पाएगी। मैं जहाँ तक मुझे याद है अभी करंट प्राइस पर शायद बहुत ही कम स्मार्टफोन है, Xiaomi का तो मुझे नहीं याद है कोई है स्मार्टफोन जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको 15,000 रुपये से कम में देता है। ऐसे कुछ फीचर्स में रियलमी जरूर आ गए हैं और उनका कैमरे में भी मतलब 1-2 फोन्स ऐसे हैं जो उस प्राइस पॉइंट पर रेडमी से आगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे रह जाता है, बस ये है कि कुछ सेगमेंट्स में हाँ अभी भी है थोड़ा सा पीछे। तो ये तो मार्केट की बात है, थोड़ा मतलब कंपटीशन टफ होता ही है इस प्राइस रेंज में, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दोनों स्मार्टफोन्स में होना ही है ये। आगे बढ़ते हैं। रविंद्र सिंह का कहना है कि रियलमी के फोन रिलायबल हैं क्या? अब रविंद्र जी देखिए, रिव्यू जितना मैं करता हूँ 1 हफ्ते के लिए फोन होता है, 2 हफ्ते के लिए कभी कभी होता है, साथ में टेस्ट करने के बाद में फोन वापस चले जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू मैंने किया नहीं है किसी भी रियलमी स्मार्टफोन का, लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना यूज करने के बाद में जितना देखा है, मतलब जितने दूसरे फोन्स रिलायबल होते हैं उतने ही रियलमी के फोन भी रिलायबल हैं। ऐसे कोई मेजर रिलायबिलिटी की इशू तो मैंने सुनी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी उदित मीना क्रिएशन का कहना है कि रियलमी को हर तरफ से कड़ी टक्कर मिलने का कारण ऐसा हो रहा है जैसे कि वर्तमान समय में देख रहे हैं कि सैमसंग, रेडमी, मोटरोला ये सब इस कंपनी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसकी वजह से रियलमी मार्केट बनाने के चक्कर में ज़्यादा डिवाइसेस लॉन्च कर रही है और बाकी कंपनी के स्पेक्स मजबूत होते हैं और कीमत भी चुनौती भरी है, क्योंकि आज से 2 वर्ष पहले रियलमी और रेडमी का ही बोलबाला था। ओके ठीक है, बोलबाला था, धन्यवाद। ओके, तो बेसिकली इनका पॉइंट ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, इसीलिए रियलमी ज़्यादा डिवाइसेस लॉन्च कर रही है कॉम्पेंसेट करने के लिए।
ये भी मतलब बात सही है कि नया डिवाइस जब मार्केट में आता है ना तो ज़्यादा लोग उसकी तरफ जाते हैं। कंप्यूटर का पुराना फ़ोन होगा, रियलमी का नया फ़ोन होगा, तो लोग सोचेंगे कि नहीं ये नया वाला लॉन्च है, मैं ले लेता हूँ। ये काफ़ी लोग इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, हमारे रिव्यूज़ वगैरह बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं। उनका क्या होता है कि बस कभी फ़ोन खरीदना है, सीधा वो चले जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर, स्पेक्स वगैरह देख लेते हैं, लॉन्च डेट देख लेते हैं, सोचते नहीं ये तो नया वाला लग रहा है तो हम ले लेते हैं करके। तो ये थोड़े हद तक ये स्ट्रैटेजी चलती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर फ़ोन क्वालिटी नहीं होगा ना, भारत में कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे मतलब आप देख लीजिए मार्केट में टॉप सेलिंग फोन्स देख लीजिए, टॉप सेलिंग ब्रांड्स देख लीजिए, आपको ही पता चल जाएगा कि मतलब जो भी ब्रांड्स टॉप में हैं सब इसीलिए बिक रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी फ़ोन बनाते हैं अच्छे प्राइस पर। तो अगर आप अच्छे क्वालिटी का फ़ोन बना देंगे और आप वो 2 लाख रुपए में बेचेंगे, कोई नहीं खरीदने वाला है। उसी तरह से अगर आप घटिया क्वालिटी का फ़ोन बना देंगे और वो बेचेंगे आप 5-10 हज़ार में, तो कोई भी नहीं खरीदने वाला है। तो फ़ोन की क्वालिटी होती है तभी बिकता है भारत में। यहाँ के मतलब जो यूज़र हैं बहुत डिमांडिंग है और बहुत स्मार्ट भी है, उनको समझ में आ जाता है कि किसमें अच्छी क्वालिटी किसमें खराब क्वालिटी है। तो ठीक है, अभी कंपटीशन के वजह से रियलमी ज़रूर ज़्यादा डिवाइसेस लॉन्च कर रही है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी तभी सफल हो सकती है जब उनके फ़ोन्स अच्छे होंगे, और मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए फ़ोन्स मार्केट में बिक रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनूप पेडनेकर जी भी एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि आजकल आपके जैसे ऑनेस्ट रिव्यूअर्स के रिव्यू देखने के बाद में लोग फ़ोन नहीं खरीदते, तो कितने सारे फ़ोन कंपनी लॉन्च कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर नए लॉन्च जब होती है तो फ़ोन अच्छा तो दिखता है, लेकिन अगर ऑनेस्ट रिव्यू देखा तो आप सही वाला चूज़ कर सकते हैं। तो आपको और दूसरे ऑनेस्ट रिव्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे रिव्यूअर्स एकदम ऑनेस्ट रहे, या फिर वीडियो के शुरू में ही बोल दें कि पैसे लिए हैं उन्होंने, ताकि लोगों को वो गुमराह ना करें। तो अनूप जी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, काफ़ी लोग रिव्यूज़ वगैरह नहीं देखते इतना फ़ोन्स खरीदने से पहले, लेकिन वो उनकी चॉइस है। अल्टीमेटली कोई भी ऑनलाइन साइट पर वगैरह भी जाकर लेंगे आप, वहाँ पर भी आपको रिव्यूज़ तो दिख जाएंगे। कस्टमर रिव्यू और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स के रिव्यू, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी भी स्मार्टफोन को खरीदने से पहले। काफ़ी लोग नहीं करते हैं, ये उनकी चॉइस है। अल्टीमेटली एक बार ऐसे करेंगे उनको फिर मतलब लगेगा कि नहीं ये फ़ोन अच्छा नहीं निकला, फिर वो इंटरनेट पे आके सर्च करते हैं और देखते हैं, फिर हमारे जैसे रिव्यूज़ मिल जाएंगे उनको, फिर पता चल जाएगा कि क्या कमियां थी उस फ़ोन में, और वो कमेंट करके बता भी देते हैं कि नहीं इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है करके। फिर हम भी ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब उससे फॉलो अप करके पता कर लें कि एक्चुअल में कोई बड़ी इशू है या 1-2 डिफेक्टिव यूनिट निकल गए थे ऐसे। तो पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, और आपने मतलब हमारे रिव्यूज़ को अप्रिशिएट किया, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप आते रहिए और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सवाल हैं वो यहाँ पर पूछते रहिए। हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं आपको जवाब दे दूँ उसका। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि सैयद मोहम्मद इरशाद, ये भी रेगुलर व्यूअर है हमारे। इनका कहना है कि मेरे विचार से रियलमी चाहती है कि हर प्राइस सेगमेंट में उसकी मोबाइल हो ताकि कस्टमर और कहीं ना जाए, लेकिन कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट अच्छे सिलेक्ट करके ले लेता है। ज़्यादा कन्फ्यूजन से कस्टमर ऐसी कंपनी से दूर जाएंगे, और रियलमी को चाहिए कि कन्फ्यूजन पैदा ना करे और इतना ही प्रोडक्ट लॉन्च करे कि कस्टमर आसानी से सिलेक्शन कर सके। बिल्कुल सही पॉइंट है, मैंने अभी यही कहा था कुछ देर पहले, तो मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आगे बढ़ते हैं। केतन खत्री का कहना है कि रियलमी ने भी कंफ्यूज कर दिया है और वो उधर पोको खुद की रीब्रांड करके सेम फोन्स ला रही है। तो ये साबित करना क्या चाहते हैं कि अपना कुछ नया लाओ, या फिर यही शाओमी वाले रियलमी को कॉपीकैट ब्रांड बता रहे हैं और पोको जमकर कॉपी कर रहे हैं। देखो आपका पॉइंट सही है, आप पोको ब्रांड से थोड़े निराश हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ, क्योंकि आजकल जो रीब्रांडिंग वाली बात चल रही है ना उनके बजट सेगमेंट में, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। पोको ब्रांड जब आया था, पोको F1 के साथ में, पोको X2 के साथ में बहुत अच्छे लॉन्चेस किए थे उन्होंने, वो स्मार्टफोन्स काफ़ी सही थे, लेकिन ये जिस तरह से उन्होंने रीब्रांडिंग वाली बात की है ना, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी तिलक खोरे जी का कहना है कि लगता है कि रियलमी अपने ही स्मार्टफोन में प्रतिस्पर्धा करवा रही है, इसीलिए रियलमी हर महीने नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। देखिए अभी मुझे तो यही लग रहा है, जैसा आपने कहा है कि वो थोड़ा सा मतलब ऐसा न्यूज़ साइकिल में रहना चाहते हैं कि बार बार ऐसे न्यूज़ में आए कि रियलमी ने नया फ़ोन लॉन्च किया, तो ब्रांड की आइडेंटिटी बन जाती है। लोगों को लगता है कि हाँ रियलमी एक अच्छा ब्रांड है जो फ़ोन लॉन्च कर रहा है, इसीलिए शायद वो ऐसा कर रहे हैं। इसके आगे मेरी कोई कॉमेंट नहीं है इस पर। नीरज ऑफिशियल, इनको भी मैंने पहले बहुत बार देखा है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर सवाल भी पूछते हैं। इनका कहना है कि रियलमी ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार मोबाइल लॉन्च कर रहा है। किसी को बड़ी बैटरी चाहिए लेकिन गेम नहीं खेलना है, किसी को बढ़िया प्रोसेसर चाहिए लेकिन उसके मोबाइल 3.5 जैक रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रियलमी X3, X2 Pro इन सब फ़ोन्स को देख लीजिए, दाम का फ़र्क है लेकिन प्रोसेसर भी देखिए आप। मुझे आज की तारीख में रियलमी का Realme 3 Pro सबसे अच्छा मोबाइल लगता है, और इसी दाम में मुझे रियलमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन मिल जाएंगे, लेकिन उन मोबाइल में जो फीचर है वो मेरे किसी काम का नहीं है। देखिए अभी आपका पॉइंट सही है, अगर इतने सारे फोन्स लॉन्च कर रहे हैं माइनर वेरिएशन के साथ में, तो हर एक आदमी के लिए कुछ ना कुछ यूनिक फीचर तो मिल जाएंगे। बस मेरा यही पॉइंट है। आपको Realme 3 Pro पसंद है, बहुत ही अच्छी बात है, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन था,
थोड़ा और मार्केट में लंबा रह जाए, अपडेट्स वगैरह उसको जल्दी मिल जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। बल्कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसे 5-6 फ़ोन बार बार लॉन्च करने से किसी का भी इतना ज़्यादा फायदा होता है रियलमी के अलावा। तो कस्टमर के बारे में थोड़ा और सोच लें। और जैसे कि आपको ये 3 Pro पसंद आया तो कितना अच्छा रहेगा कि अगर 3 Pro में अभी जो Android 11 आया ये अपडेट बहुत ही जल्दी आ जाए, 1 महीने के अंदर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पर्सनली। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि 3 Pro आपको क्यों पसंद है, उसमें कैसे ऐसे फीचर हैं जो आपके काम के हैं, जो आपने कहा था यहाँ पर। कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग गुप्ता जी का कहना है कि फ़ोन लॉन्च ज़्यादा कर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपना मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है, पर जो रणनीति कंपनी शुरू में की थी कि प्राइस पॉइंट पर बेस्ट सेगमेंट आएगा, अब लगता है कि नार्जो 10A, C11, C12, C15 ये 4 की जगह 2 लॉन्च करो तो ऐसे मार्केट में धूम मचा दे। पर वही HD डिस्प्ले, माइक्रो USB ये सब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी रियलमी के फ़ोन्स में कुछ कमियां तो हैं, ये बात मैं मानता हूं बिल्कुल भी, और मैं इससे भी सहमत हूं कि ये HD+ डिस्प्ले बार बार देना हर मतलब प्राइस पॉइंट पे और बजट में बार बार माइक्रो USB पोर्ट देना ये बहुत गलत चीज़ है, ये हटा देना चाहिए। इनको फुल HD+ डिस्प्ले की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन HD+ डिस्प्ले फिर भी मैं कहूँगा कि अंडर 10,000 अगर वो दे रहे हैं तो इतनी ज़्यादा कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो USB पोर्ट से मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज़ हटा दीजिए उसको रियलमी, उसमें USB Type-C ज़रूर दीजिए। और इतने सारे फ़ोन लॉन्च करने की जगह जैसे अभी यहाँ अनुराग जी ने कहा है कि थोड़े कम लॉन्च करें, लेकिन ऐसे करें कि भाई मार्केट में आके धूम मचा दे, कम प्राइस पे करें और ज्यादा, तो और अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोफियान म्यूजिक एंड टेक स्टार, इन्होंने बहुत सवाल पूछे हमको पिछले एपिसोड्स में। तो इनका कहना है कि ये बात सही है आपकी कि रियलमी हर महीने कोई ना कोई फोन लॉन्च कर रही है, लेकिन वो ओल्ड फोन को टाइम पे कोई अपडेट प्रोवाइड नहीं करती। तो अब रियलमी के रियलमी 5, रियलमी 3, रियलमी 2 अंडर 10,000 में आते थे और कभी रियलमी के सब फोन 12,000 से ऊपर होते हैं। इंडिया में भी जो कस्टमर परचेस करेंगे के लिए उनको अंडर 10 के फोन फर्स्ट दिखना चाहिए। देखिए सोफियान जी, अभी इसमें ना अंडर 10 के में सेगमेंट बहुत टाइट हो चुका है, आजकल सप्लाई चेन के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, इसीलिए अंडर 12 के जो सेगमेंट है ना, यहाँ पर सारे अच्छे फोन आ गए हैं। अब पिछले साल इसी समय पे आप देखते हैं अंडर 10 के में बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, लेकिन थोड़ा आजकल दाम बढ़ गया। अभी आप भी जानते हैं लॉकडाउन का माहौल वगैरह चल रहा है, बहुत टफ सिचुएशन है हर जगह, इसीलिए प्राइसेस थोड़े बढ़ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अपडेट करने की जो बात कही पूरी तरह से सहमत हूं। अगर फोन्स को ज्यादा जल्दी अपडेट आते हैं और कम फोन लॉन्च होते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ये मैं बार बार कहते आ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी महेश भंडागे जी का कहना है कि रियलमी C12 का रिव्यू कीजिए प्रणय भाई आप। पूरी कोशिश है, अब रियलमी ने इतने सारे फोन लॉन्च कर दिए। अभी हमने 7 और 7 Pro का किया था और उसके बाद में अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि रियलमी के नार्जो की नई सीरीज वाली आ जाएगी। तो अभी उसकी टेस्टिंग वगैरह तो शुरू की थी मैंने, फिर बीच में रोकनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन आ गए थे लॉन्च करने के लिए। तो अभी देखते हैं, जब समय मिलता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका रिव्यू आ जाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मनदीप चौधरी का कहना है कि जी हाँ बिल्कुल, कंपनी हर महीने एक नया फ़ोन मार्केट में उतर रहा है। अब हालत ऐसी हो गई है कि हम सोचते हैं अभी फ़ोन लॉन्च हुआ है और उसे ले लिया, लेकिन आने वाले नए फ़ोन का इंतज़ार करें या नहीं करें समझ में नहीं आता है, और पुराने फ़ोन का प्राइस भी कम नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये पूछना चाहते हैं कि रियलमी फोन्स में 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक क्यों रहता है? अब मनदीप जी देखिए, ज़्यादातर स्मार्टफोन कंपनीज की ये स्ट्रैटेजी होती है, बेस वेरिएंट मार्केट में सिर्फ इसीलिए लाते हैं कि आप हायर वेरिएंट देख सके और हायर वेरिएंट ले सकें। बेस वेरिएंट के स्टॉक बहुत बार कम होते हैं। अभी रियलमी कंपनी ये कर रही है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज यही करती है कि वो बेस वेरिएंट इतने कम प्राइस पे लाते हैं कि न्यूज़ में आ जाए। जैसे OnePlus ने किया था, OnePlus Nord के साथ में 664 का वेरिएंट आपको पता है 25,000 का है। हर जगह न्यूज़ में आ रहा है कि OnePlus Nord का स्टार्टिंग प्राइस 24,999 है, यानी कि 25,000 है। तो फिर एक्चुअल में आप देख लेंगे सितंबर में लॉन्च डेट था उसका, और उसके दूसरे वेरिएंट्स होते हैं 6 और 8GB, यानी जो 27,999 और 29,999 पे थे, वो वाले वेरिएंट्स पहले लॉन्च हो गए थे। तो मार्केट में अवेलेबल एक्चुअल स्टार्टिंग प्राइस तो 28,000 था, लेकिन न्यूज़ में आ रहा था कि 25,000 है। तो बेस वेरिएंट्स आउट ऑफ स्टॉक इसीलिए होते हैं, एक तो डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि कम प्राइस पे रहते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि वो स्टॉक में भी कम होते हैं थोड़े। तो ये एक और बात है यहाँ पर। अनुराग जीवनी का कहना है कि हेलो प्रणय जी, आपने मेरा सवाल पिछले एपिसोड में लिया था, ये मुझे अच्छा लगा, आप पूछते रहिए, मैं सवाल लेते रहूँगा। रियलमी के फ्लैगशिप फ़ोन है X50 Pro, ये लेने चाहिए या नहीं? और नार्जो 20 सीरीज़ के बारे में कुछ बताइए। लेकिन नार्जो के बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा, फ़ोन लॉन्च होने दो फिर बात करेंगे उसके बारे में। सॉरी अबाउट दैट, लेकिन आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो आ ही रहा है। अब X50 Pro का आप रिव्यू देख लीजिए हमारे चैनल पर। वो फ़ोन मुझे अच्छा लगा था उस टाइम पर, उसमें आई थिंक स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर था और काफ़ी फास्ट चार्जर भी दिया था जहाँ तक मुझे याद है। आप रिव्यू देख लीजिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी, और उस टाइम पर वो प्राइसिंग जो थी उसकी काफ़ी अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर नीरज अग्निहोत्री जी का कहना है कि मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि रियलमी 7 लूँ या 6 लूँ, सेम प्राइस सेम रिफ्रेश रेट, सिर्फ कैमरा अलग है उन दोनों में, आपको क्या लग रहा है 6 लूँ या 7 लूँ?
मैं कहूँगा कि आप Realme 7 ही ले लो अगर आप अभी खरीद रहे हैं तो, क्योंकि उसमें थोड़े इंप्रूवमेंट्स हैं, माइनर इंप्रूवमेंट्स ही हैं, ऐसे कोई ज़्यादा मेजर चीज़ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन नया वाला स्मार्टफोन है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है तो वही ले लीजिए। अब 6 अभी थोड़ा पुराना हो गया, अगर आपके पास ऑलरेडी 6 है तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप नए अभी जा रहे हैं, फ्रेश मार्केट में खरीदना चाह रहे हैं तो 7 ही लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हर्ष सोनी का कहना है कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप Realme वालों से मिलो और उनको ये बोलो कि आप फोन के प्रमोशन और सेलिब्रिटी और PR पर रुपए खर्च करके कस्टमर को कम से कम प्राइस में फ़ोन अवेलेबल करवाएं। अच्छा, मतलब ये चाहते हैं कि हाँ, खर्च ना करके, सही है। सो इनका कहना है कि वो मार्केटिंग में खर्चा कम करे लेकिन फ़ोन की प्राइस कम कर दे। देखिए, अभी ये तो फाइन बैलेंस होता है, अगर वो मार्केटिंग में खर्च ना करें, सेलिब्रिटी उनके फ़ोन मार्केट ना करें तो कोई भी नहीं खरीदेगा वो, मतलब लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो स्मार्टफोन अवेलेबल है। आप और मैं, हम तो इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, रोज रिसर्च करते रहते हैं कि Realme ने क्या नया फ़ोन देखा है, लेकिन कंपनी को अगर ग्रो करना है, उनकी ऑडियंस बढ़ानी है, तो फिर उनको ऐसी सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत होती है क्योंकि वो टीवी पे ऐड पे आ जाते हैं ना, तो लोग देखते हैं। अगर कोई Realme कंपनी का फ़ोन लॉन्च हो रहा है, उसका कोई ऐड आ रहा है, कौन देखने वाला है? लेकिन अगर आप देख लीजिए, कोई सेलिब्रिटी आके बोलता है कि नहीं ये Realme का फ़ोन है, ये आप खरीदो, या फिर जो भी करते हैं मार्केटिंग वगैरह, तो लोग ध्यान देते हैं क्योंकि लोगों को सेलिब्रिटी में इंटरेस्ट होता है। तो ये हमेशा कंपनीज के लिए बैलेंस होता है, अगर बढ़ना है उनको तो मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, और अगर वो चाहते हैं कि फ़ोन कम प्राइस पे दें, मार्केटिंग कम करें, तो वो फ़ोन की रीच लिमिटेड होती है। तो Realme अभी इस स्टेज पे नहीं है कि वो सेलिब्रिटीज़ वगैरह को अवॉइड कर सकती है, ये दुख की बात है, बट ऐसा ही मार्केट है अभी अनफॉर्चुनेटली। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। विनोद जाधव का कहना है कि सर, आपको कुछ व्यापारियों का फॉर्मूला पता है क्या, कि वो मार्केट में खुद के ही 4-5 दुकान बना लेते हैं, तो ग्राहक किसी भी दुकान में गए तो फायदा व्यापारी का ही है। फिर आपका पॉइंट अच्छा है, मतलब ऐसे जो आपके ऐसे विटी कमेंट्स आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो भेजते रहिए हर हफ्ते, मतलब देख के अच्छा लगा ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष कतरे जी का कहना है कि अवेलेबिलिटी की बात करें सर, मिलते ही नहीं है ये फोन। जी बिल्कुल सही है, काफ़ी से नार्जो सीरीज स्पेशली बहुत दिन तक आउट ऑफ स्टॉक थी, इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं था। कामरान कुरैशी जी का कहना है कि प्रणय भाई नमस्कार, मेरा सवाल है कि Realme 7 गेमिंग के लिए अच्छा फ़ोन है या इसमें कोई हीटिंग इशू है क्या? प्लीज़ जवाब जरूर दीजिएगा। अब कामरान जी देखिए, इसमें Realme 7 में गेम्स वगैरह काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। जो हीटिंग की बात की ना आपने, इसमें आई थिंक Helio G95 प्रोसेसर है जो गेमिंग के लिए अच्छा है। हीटिंग की जो बात की आपने, उसका जो रियर कैमरा मॉड्यूल है उसके आसपास थोड़ी बहुत हीटिंग होती है, बहुत हैवी यूज़ के बाद में, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे फ़ोन के बॉडी में इसमें हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। बस एक जगह पे थोड़ी बहुत हीटिंग होती है, वहाँ पर हाथ नहीं रखेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि Realme ने कहा है कि उस स्मार्टफोन में कोई कार्बन फाइबर कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की है उन्होंने। अब एग्जैक्टली उसके डिटेल्स क्या है ये पता नहीं मुझे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने कूलिंग अच्छी कर दी थी, तो ओवरऑल कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे। आप यूज़ कर सकते हैं उसको, गेमिंग वगैरह करने के लिए भी अच्छा है वो। किलेश वसावा का कहना है कि अंडर 20,000 बेस्ट फोन अभी कौन सा है मार्केट में। अभी इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से चेंज होते रहता है। तो आप एक काम कीजिए, hindi.gadgets360.com पे जाइए, वहां पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यही चीज मैं बाकी सब लोगों के लिए कहूंगा, क्योंकि टेक आपकी जुबान में का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए।